एक पाताल में और महिपत शेष नरेश उनके घर जन्मी सुता सुंदर रूप विशेष। पातालपुरी के राजा बाशिक उनके यहाँ सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। तो गौर कीजिए और ध्यान दीजिए कि सुंदर रूप विशेष कि सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके बाकी उपमा। ये सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके बाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जस बजे दोज को चंद्रमा। सुंदर गुण में नपुण धीरे 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 वो लड़ी ऐसे बिटिया बड़ी जैसे दौज को चंद्रमा खेले और पूर्णिमा पे जाकर के वो पूरा हो जाता है। एक दिन वह बटिया जब सियानी होती है तो उसकी संग की सहेलियां, लेकिन ध्यान दीजिए क्या होता है, ये संग सखीनी लेकर के बगिया में घूमन आई है। कोई छोटी है कोई मोटी है कोई ब्याई है कोई ब्याई है। कोई छोटी है कोई मोटी है कोई कुआरी है कोई ब्याई है। बगीचे पे अपनी सहेलियों को लेकर के अहलमदे और घूमने गई थी। तो उसमें सभी सखियां थी, कछु कुआरी कछु ब्याई, कछु मोटी कछु पतरी। ध्यान दीजिए, आज सब सखियों को लेकर के बगिया पे अहलमदे घूमने गई तो सभी सखी उतर के रथ से और सब अलग अलग टोली बन गई। कैसी कि कुआरी तो अलग है गई और ब्याई अलग है। और जिनके विवाह हो गए थे वो आपस में बातें कर रही, अहलमदे खड़ी खड़ी सुन रही बातें जो रहे, कोई ना, सब अलग अलग टोली। तो एक बोली, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे भैया गयो लिवाए, पति ने तो कह दी कि चली जा, लेकिन मेरी सास ने रोक दिया। एक बोली, बहना मेरे पति तो हैं जैसे हैं ही, मेरे ससुर ने कह दे, मेरे सास ने कह दी तू चली जा, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे नहीं आने दिया। तीसरी बोली, बहना मेरी यही सुन ले। बोले क्या? कि मेरे सास ससुर ने तो मुझे भेज दिया कि जा चली जा, लेकिन मेरे पति ने मुझे नहीं आने दिया। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके अहलमदे को गुस्सा आई। बोलिए सखियों, यहाँ बगिया में खेलने आई हैं कि अपनी अपनी कहानियां कहने आई हैं, जो मुझे ससुराल की कहानी सुना रही है। सब सखी व अहलमदे के मोहरे की तरफ देख रहे। एक बोली, बहना जिका जाने राजा की छोरी, अरे जाको ब्याह हो तो जाको मालूम पड़ तो। दूसरी बोली, काय को रिठा रही है, हम पे गुस्सा है रही है। अरे तेरो बाबुल कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बाबुल कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है।
बोली बहना अरे 5 बरस तू हमते बड़ी है। अरे 5 बरस तू हमसे बड़ी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है। अरे 5 बरस तू हमसे बड़ी है। अरे तो लड़े को तू प्यार खड़ी है। अरे तो लड़े को तू प्यार खड़ी है। तू तो देखत की भोरी भारी है जो तू ग्वारी है। तेरा बाबला कहा बेकारी है जो तू ग्वारी है। दूसरी सखी बोली बहना अरे बबुला से कह के विवाह रचाए। अरे बाबुला से कह के तू शादी रचाए ले। अपने दिल को भरम मिटाए ले। अपने दिल को भरम मिटाए ले। तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो दुआरी है। तेरो बाबुल कहा भिखारी है जो दुआरी है। श्रीमान हमारे परीक्षक जी राधेलाल कुशवाहा जी, उनके भतीजे लालू प्रसाद और वीरेंद्र। बोली की गोली सखियों की लगी। अहलन देव वहां से सुन करके सीधी दौड़ करके गई, घर नहीं गई, वह सीधी जा करके भोलेनाथ के मंदिर में और पिंडी पे समाधि सी लगा दी और पिंडी को पकड़ के रोने लगी। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा आके खोलो, भोले बाबा, अरे भोले बाबा जाग जाओ। क्या हुआ? बेल पत्री और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है। नौ वेद धूप और दीप रे जलाए तो बिटिया रही है। नौ वेद और धूप रे चरण में माथ नवाई रही है, नवाई रही है। जो बार बार शंकर के गुण तो गाई रे रही है। जो बार बार शंकर के गुण तो गाई रे रही है। अरे विपत्ति हमारिया सब पे पड़ गई, मर्दों सब सताई गई। अरे विपता पड़ गई शिव शंकर पे, पंचो ध्यान बिसर नहीं गए। अरे आंख फूल में दुबक के बैठे, अरे बोहर बन गए नर से नारी। लक्ष्मीपति जब वहां न होते मिटते वंश दिगंबर। क्या बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो जी। बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो। अरे अखियां खोलो रे मेरे बाबा, पलके खोलो रे। ओ बिटिया, ओ बिटिया, ओ लाड़ो धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो रे। बिटिया धीरे, लाड़ो धीरे, बिटिया धीरे धीरे कहे के भोला अखियां खोलो। बाबा 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 के बोलो बाबा, मेरी पुकार को सुन लो। भोलेनाथ अरे होकर मगन चढ़ाए रही मेवा। अरे होकर मगन चढ़ाए रही मेवा। होकर मगन चढ़ाए रही मेवा। होकर मगन चढ़ाए रही मेवा। और अब
सुधलेव देव के देवा, अब सुधलेव देवन के देवा, और मैं तो करूँ तुम्हारी सेवा, मैं तो करूँ तुम्हारी सेवा, मेरो पार करो तुम खेवा, मेरो पार करो तुम खेवा। और श्रीमान राम प्रसाद कुशवाहा जी उनकी तरफ तुमने जरा आंखें खोलो और मेरी ओर देखो, ऐसी मगन होकर सेवा कर रही है क्योंकि सखियों की बोली वाके हृदय में लगी। ध्यान दीजिए, और क्या बोली, आज वो बोली, बाबा अरे सुंदर पति वो देव, कितना उलाय तो जल्दी पर्यो वाला लिए बोल, सखीन की भाषा सुन के बोली सुन के 2 दिना सेवा करते ना भाई भोले बाबा की। और का कह रही हो बाबा, क्या सुंदर पति मोय देव, और खबर मेरी लेव, आप अविनाशी, मोय देव वही वरदान रे शंकर से तुम त्रिपुरारी। हाय मेरी सखी देख तक दांतों तले उंगली दबा के रह जाए, बाबा तुम्हें मेरी सगन है, आगे खोलो मेरी सुन। क्या बोली, ए सुंदर सुघड़ स्वरूप मिले जस धूप, अरे अमित सुख राशि, अमित सुख राशि, ये तो बार बार ये मांग रही चरणन की भोला दासी, तो बार बार यही मांग रे चरणन की भोला दासी। ए बाबा, भोले बाबा, जरा आंखें खोलो, तुम मेरी ओर देखो। क्या बोली, अरे आरती कर गिरा उचारी, ए बाबा, बोले बाबा, आरती कर गिरा उचारी, बाबा, ए बाबा आके खोलो, तुम्हें मेरी सगन है। आरती कर गिरा उचारी, जब गई जब टूट शंभु की तारी, ऐसे ही आज उसने चरणों में ध्यान लगा के कहा, बाबा आंखें खोलो नहीं तो मेरे प्राण भी ले लो। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले ठहरो, जब कहने लगे तब पधारी, बेटी मरे मत, मैं कैलाशवासी बोल रहा हूँ, आंखें खोल दे। जब कहने लगे तब पधारी, मेरी सुन ले नाग कुमारी, भोलेनाथ ने कहा कि मरे मत, मेरी सुन। बाबा बड़ी कृपा कर रही, और ये अनिल कुशवाहा और आज मेरी पुकार सुन रही। हाँ बेटी, तो बाबा कोई ऐसा वर दे, मेरी सखियां देख के दंग रह जाए। बेटी बरतों में तो को दे तो, लेकिन तो से एक भूल है गई, चूक। कैसी बाबा, का भूल है गई, कि तूने पास से फूल और पत्री चढ़ाए दे बिटिया को,
दे बिटिया मोपे हम ताई सोना राज रे भये के बिटिया तोपे आज भोलेनाथ ने कहा कि सुन गौर से इसी चूक के माध्यम से इसलिए अरे पति तू सुंदर पावेगी कोई मरो मिले भरतार बड़ी मुश्किल से जावेगी भैया सुने बाबा की बात बिटिया रुधनिया मचा रही है बाबा सुन सरपंच जी पहुंचे और एक से एक रुपया जो हमको उन्होंने भैया दे दे इनाम ए सकल सभा के बीच ढुलकिया मेरो हंस के बढ़ाई दो मान और इन्होंने मान हमारो रख लो इनकी पति राखे भगवान भोलेनाथ ने अहलमदे को वरदान दिया और कहा महाराज पति तू सुंदर पावेगी तो मरो मिले भरतार बड़ी मुश्किल से जावेगी इतनी बात सुनी अहलमदे पिंडी पकड़ के रोने लगी बाबा ओ बाबा ऐसा ऊपर देवे से फायदा का है बाबा जो मैं पति मरो मरायो मिलेगो तो बाबा बाखो में क्या करूंगी और ये दो ऐसे वरदान देने से क्या फायदा है जो मैं पति मरो मिलेगो और भाई मैं कैसे जियाऊंगी सुने शंकर की बेन बाबा बोले बाबा बाबा अरे सुने शंकर की बेन भरे जल देन हाई बड़ी बिलखानी मोए साची दियो बताई रे शंकर से तुम वरदानी मोए साची दियो बताई रे शंकर से आए वरदानी साची देव बताए अरे कौन भूप को लाल मरे बेकाल कौन रजधानी इतनी सुन भर गई हिलकी रे जाके ढरक गयो है पानी इतनी सुन हिलकी भर गई रे जैनन से बरस पानी एक रुपया जो लाए मुझे हंस के मेरो हंस के ईमान बढ़ाए गए हैं धीरे धीरे वे एक से एक गहाए गए हैं धीरे धीरे
नहीं है और किसका वो लाल है, क्या उसका नाम है और कैसे मोकू मिलेगो। अरे महाराज भेद बतला, भोलेनाथ तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे सही सही बताओ। अरे महाराज भेद बतलाओ और मेरे दिल की लगी भुजा। मर जाऊंगी, तुम्हें मेरी सौगंध है। ए भोलेनाथ सही सही मुझे बताओ। अरे मोकू ज्यादा मती सताओ, आबा दुखिया तू बाबा धीर बधाओ। इस तरह अहलमदे ने भोलेनाथ से पूछा है, हे बाबा वो कौन है, कहां का रहने वाला है और किस बुध वो मरेगा और कब मोकू कहां कैसे मिलेगा, क्योंकि वरदान आपने दिया है। आज गौर कीजिए। और इसने बोली कि हे भोलेनाथ आपने मुझे वरदान तो दिया है कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए उस मरे पति को नाथ जी किस विधि से अरे दिया। कोई कूटी दियो बताई रे मैं पाकू घोट पिवाऊं। मेरे नाथ भेद मोए दियो आज बताई, भोला नाथ हरि दुख भंजन दियो दुख मिटाई। मेरे बाबा जी, ओहो मेरे बाबा जी, भोले बाबा जी, ओहो मेरे बाबा जी, मन को भेद बताई दियो मैं तो कैसे लेंगी जाई। मेरे बाबा जी मन को भेद बताई दियो। इसीलिए तो भोले हैं। जब बिटिया ने इस बात उनसे प्रार्थना की, भोले बाबा की आत्मा पिघल गई, बोली बिटिया मरे मत। हाँ मैंने वरदान दिया है तो पे भूल चूक पड़ गई जासू। तो बाबा अब मुझे बताओ सही सही, मन में तरस विचार, बेटी ध्यान से सुन। अरे मन में तरस विचार कही उच्चार कथा विस्तारी, तू सुन ले नाग कुमारी चातुरसी छुरी नारी। तू सुन ले नाग कुमारी चातुरसी छुरी नारी। बेटी ध्यान से सुन। अरे चंद्र वंश वंश प्रगट है अंश भूप है भारी,
अब पांडव भूप के जन्म एगो देख भूप अरे अवतारी अरे पांडव भूप के जन्म एगो एक भीम बड़ो बलधारी। भोले बाबा ने कहा कि बेटी चंद्रवंश में महाराज पंडु हतनापुर के होंगे राजा ताके घर सुन ध्यान दे करके। और क्या बोले अरे कुंती है सास तुम्हारी रे। ए बेटी कुंती है सास तुम्हारी वो तो चंद्र बदन उजियारी रे। चंद कहे अंगारी नेमी चंद कहे अंगारी रे। तुम सुन लो सब सरदारी रे। तेरी सास कुंती होगी कुंती और एक कुआरे पे लाला बेटी एक कुआरे पे लाला जायो है तेरी सास लेने। एक कुआरे पे लाला जायो है तेरी सास लेने। और ये बोले बाबा ए बिटिया एक कुआरे पे छैया जाए लो है तेरी सास ने। एक कुआरे पे लेना जाए लो है तेरी सास ने। बाबा मैं अब तुम ठीक से बता दो पूरी कहानी है। मेरी सास ने कुआरे पे बेटा जायो आज अहलम दे भोलेनाथ के पीछे पड़ी और सारी कथा को वृथा से सुन रही है। भोले बाबा बोले सुनना ही चाहती है तो सुन। भानुवंश भानुवंश के कुमार करण एक कुंती ने रिजायो। वो दयो गंगा में डार पंडवा ब्याह के ले आयो। वो दयो गंगा में डार पंड भूप लायो। तेरी सास के वो सूरदेव के पुत्र थे। और हे बेटी लोक लाज रखने के लिए तेरी सास ने उसे ग्वारे में और जन्म लेते ही उसे गंगा में बहा दिया मंदुषा में बनकर। फिर क्या हुआ बाबा? अरे उम्र थी कुंती की थोड़ी। अरे कुमार थी कुंती की थोड़ी। अरे लगा भूप को श्राप भयो काया से बुआ कोड़ी। अरे लगा भूप को श्राप भयो काया से बुआ कोड़ी। और ये शिवदयाल कुशवाहा जी पूर्व सरपंच साहब
प्रसन्न होकर के 101 रुपया पहले दिया, 101 उन्होंने फिर से दिया। भगवान ने मैं परिवार को खुशहाल रखे। बोलिए साचे दरबार की, शंकर भगवान की। और क्या बोले कि बेटी सुन, अरे बचन कुंती ने फरमायो, अरे बचन कुंती ने फरमायो। जब तेरे ससुर को श्राप लग गया कांड ऋषि का, तो जंगल में जल विहार करने के लिए गए थे। उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और जंगल में रहने लगे, घास फूस की झोपड़ी बना के। तेरी 2 सास थी, बड़ी कुंती और छोटी माधुरी। अच्छा इतनी और बात है? बोले हाँ तेरी 2 सास। फिर क्या हुआ बाबा? तब वंश आगे नहीं चलने का, क्योंकि कांड ऋषि का श्राप लग चुका था। हे बेटी, अरे बचन कुंती ने फरमायो, अरे बचन कुंती ने फरमायो। कुंती ने अपने पति पांडु से कहा, जब वंश नहीं चलने का था तब कहा, अरे दुर्वासा से सुनो बलम में मंत्र एक पायो। अरे दुर्वासा से सुनो बलम में मंत्र एक पायो। हे बेटी, जब तेरी माता ने, तेरी सास ने तेरे ससुर से कहा कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने एक श्राप दिया है, मुझे वशीकरण मंत्र दिया है उन्होंने, उस वशीकरण मंत्र में इतनी ताकत है कि जिसको भी मैं बुलाऊं, नर हो या नर या देवता, कोई भी हो, किन्नर हो, वह मेरे समक्ष तुरंत हाजिर हो जाएगा। हे पतिदेव, आप घबराओ नहीं, लेकिन आज तुम्हारी आज्ञा मैं चाहती हूँ। अरे आपकी आज्ञा जो पाऊं, अरे आपकी आज्ञा जो पाऊं। अरे देवन ने वो बुलाई बंस फिर त्यारो चलवाऊं। अरे देवन ने वो बुलाए बंस फिर त्यारो चलवाऊं। हे कुंती, जब तुम्हारी ये बात है तो मैं तुम्हें वंश चलाने के लिए आज्ञा देता हूँ। तभी उन्होंने अपने पति की आज्ञा पाई। फिर बेटी क्या हुआ? अरे आज्ञा भूप ने दे दीनी, अरे के आज्ञा भूप ने दे दीनी। अरे लीने धर्म बुलाई संगरत कुंती ने कीनी। लीने धर्म बुलाए संगरत कुंती ने कीनी। पहले वशीकरण मंत्र द्वारा उन्होंने धर्मराज को बुलाया, तो संगरत कुंती ने किया और धर्मराज ने एक पुत्र कुंती की गोद में दे दिया, जिसका नाम क्या था? अरे युधिष्ठिर भयो देखिबा को, अरे युधिष्ठिर भयो देखिबा को। फिर लीने पवन बुलाई पुत्र देखी, अरे लीने पवन बुलाए तब ऐसे दीदी। अरे लीने पवन बुलाए पुत्र भयो भीमसेन को। फिर उन्होंने पवन देव को बुलाया और पवन देव से भीम पैदा हुए, जिनका नाम भीम। फिर क्या हुआ? अरे फिर जब इंद्र बुलायो है, अरे फिर जब इंद्र बुलायो है,
करैया अर्जुन जायो है। अरे तीन लोक को विजय करैया अर्जुन जायो है। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, तीन मंत्रों के द्वारा तीनों देवताओं को बुलाया कुंती ने। पहले धर्मराज, फिर पवन पुत्र, फिर बुलाया इंद्रदेव को। धर्म के धर्म युधिष्ठिर हुए, पवन के भीमसेन हुए और इंद्र के अर्जुन हुए। अब इधर माधुरी देख रही, बोली बहना 2 मंत्र मोगे दे दे ताकि मैं भी अपनी कुच्छा को पसार सकूं और अपनी पति की आज्ञा का पालन कर सकूं। क्या हुआ? अरे माधुरी तुझी थी रानी, अरे माधुरी तुझी थी रानी। अरे होनहार बलवान के भावई कौने नाय जानी। अरे होनहार बलवान के भावई कौने नाय जानी। हानि को कोई मिटाने वाला, वो कोई टालने वाला नहीं है। इधर आज्ञा दे दी है कुंती ने अपनी बहन छोटी माधुरी को, लेकिन माधुरी झिन्ना से पानी लेकर के आ रही थी। लेकिन ये नियम था राजा पांडु का। गौर कीजिए, दिनचर्या से यानी पहले ही भोजन करने थे। सूरज छिपने से पहले ही पांडु भोजन कर लेते और जब सूरज डूब जाता तो भोजन नहीं करते। एक दिन क्या हुआ, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों। राजा पांडु संतों में सत्संग कर रहे थे, देर हो गई, दिन छिप गया, लेकिन माधुरी को मालूम हुआ कि सूर छिपने वाले हैं और यदि भोजन मेरे पति ने नहीं दिया तो धिक्कार है मेरे लिए। माधुरी भी कोई साधारण नारी नहीं थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली। ऊपर चढ़ गई छर्जे पर और सूर्य भगवान को पूरते समय वहीं की वहीं रोक लिया, उन्हें डूबने नहीं दिया। 2 घंटे हो गए, महाराज सत्संग से आए। जब रानी ने कहा कि जल्दी भोजन कर लो नाथ, किसने? कुंती ने जल्दी से परोस के थाली दे दी। महाराज ने भोजन कर लिया और जैसे ही माधुरी नीचे आई एकदम झप्प अंधेरो है गयो। जैसे ही अंधेरा भया, राजा पांडु ने कहा कि अभी तो इतना उजाला था कुंती, ये सूरज देव को क्या हो गया? बोले महाराज, सूरज को तो डूबे 2 घंटे हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा मेरी छोटी बहन ने सूरज को वहीं की वहीं टिका दिया। क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, 2 घंटे समय ऊपर निकल गया। माधुरी नीचे आई। आज राजा पांडु कहने लगे, वाह भाई वाह, मैं नहीं जानता था। लेकिन इधर भोजन करके शयन कक्ष में आराम करते हैं। माधुरी को जी भर के देखा राजा ने, उनका जी एकदम से चलायमान हो गया। जैसे ही माधुरी के पास पहुंचे, माधुरी को यह मालूम था कि मेरा पिया सेज पे चढ़ते ही मर जाएगा, ये मालूम था। माधुरी उठ के बैठी होगी, बोली महाराज रुको रुको, इधर मत आओ। राजा पांडु ने कहा, आज हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे। इसको कहते हैं होनी, समय बदली नहीं जा सकती। रानी बोली, महाराज महाराज महाराज, कि रानी माधुरी
यो कहे पिया दूरी से बतलायल और हाथ बदन पे मत धर पिया दूरी से बतलायल अरे हाथ बदन पे मत धर मन दूरी से बतलायल प्रीतम मेरे चतुर सुजान अरे जो तुम पिया चढ़ो से चारे चढ़त ही निकले शीश पे बैठी है। भोले बाबा बोले बेटी अरे करके भोग महीपत मर गए पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए अरे पांच पुत्र भय राजा पांडु के जो तुम कह दई आज सुनाए क्योंकि माधुरी जब महाराज पांडु के प्राण अंत हुए तो राजा के संग सती हो गई। ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को अपनी जेठानी के हाथ सौंप दिया था। कहा बहन तेरे 5 हैं 2 मेरे हैं 3 तेरे हैं इनकी देखरेख करना। माधुरी आज सती हो गई और कहा भोलेनाथ 5 बच्चे तेरी सास पाले थे। अरे सब सुत जन्म में गंधारण के ध्यान दीजिए अरे सब सुत जन्म में गंधारण के कोर बदल अरे जुर्मिन खेले हतनापुर में भीमसेन पे पड़ेगा में भीमसेन पे पड़ेगा दाव एक खेल हो तो छोटेपन में खेलो है तो बनने तो सरपंच साहब खेलो है बातें कहते हैं हुल्लक डंडा और कछु हुलक डंडा बोल देते टांगन में ते लकड़ी फेंक देते और लकड़ी लेवे जातो दाप पतोते और सब ऊपर चढ़ जाते पेड़ तो भीम पे दाप पड़ गयो और डंडा फेंक दो दुर्योधन ने सब ऊपर चढ़ गए 100 भीमसेन आयो बोले एक का पकड़ूंगा। भीम में बड़ी ताकत थी। ध्यान दो देखी क्या होता है। अरे जबरन करके दुर्योधन ने भोजन में दयो कब जहर मिलायो अब ना मिलायो तब मिलावे गो। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ गए 100 और भीम ने जेट भरी वह पेड़ की और बड़ी जोर से हलायो तो ऐसे गिरे जैसे आम पको पका नीचे टपक टपक के 100 गिर पड़े। भीमसेन बोलो वो दुर्योधन बोलो अब बचपन में जाको जी हाल हुआ तो बड़े पे जिना छोड़ रो हम 100 ने घोंटी के मारे। तभी उसने भोजन में जहर मिला के नौता करके भीमसेन को बुलाया और कैसे बेटा अरे जबरन करके दुर्योधन ने भोजन में दयो जहर मिलाई। अरे जाविद से देखो मरे बलम तेरो गंगा जी में देंगे बहार।
लियो, तेरा पति का नाम भीम होगा और चचेरे हाथ चचेरे भाई जहर मिलाए के भाई मार देंगे, गंगा में बहा देंगे। तासे तू ऐसो करियो बोले कैसो? अरे भोगवती गंगा में बेटी, अरे नित उठ करियो तू स्नान। अरे आवे लाश वही पे बेटे बाकू देख जब तेरे पति की लाश गंगा में बह के आवे, काऊ विदुषों निकाल लियो और फिर कि अमृत कुंड है तेरे पिता के, अमृत लियो तू के छिपाई। अरे बा अमृत को तू जो पियाए के अपने पति को लियो जी आए। इतनी कह दई भोले बाबा ने लाड़ो खुशी से भूल के घर का जो है शिगर उपाय बताए दो। अब तो वो इतनी जोर की भागी, महल में पहुंची, मैया देख के बड़ी खुशी भई, हंसने से बंद ही नहीं हुई। बोले बिटिया इतने दिन आते तू कहीं, हमने तो तू समझ गए देखी। तो बाकी संगी सहेली आए गई, सिगरी खट्टी है। आज देखो कैसे खुशामद कर रही है अहलमद अपनी सखीन की। अरे बेना अरे त्याओ कि काऊ को डारो मूड़ नारे का कुकुरसी दइए। अरे काऊ को डारो जाने मूड़ नाव का कुकुरसी दइए डारे। और कुर्सी पे बिठा लो और काऊ को बिछौना दे दो। बेना हो तेरी बेना। अब सब सखी देख रही है, आज ये काग भैया बड़ी खुशी है रही है, इतनी सेवा तो जाने कब ना करी। अब नागिन बोली सखियन सु तुम धीरज धारी, सुन लो री तुम धीरज धारी के। अरे नागिन बोली जब सखियन से तुम बैठो धीरज धार के, तुम बैठो धीरज। और बोली कि बेना हो आज से तुम्हें मेरे संग चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? अरे पूजा करी शिव शंकर की मैंने पाई लियो बर दान, मेरी बहना मैंने पाई लियो बर दान, मेरी बहना मैंने पाई लियो बर। अरे पूजा करी मैंने शंकर की, मैंने पाई लियो बर दान, मेरी बहना मैंने पाई लियो बर। और बहना आज से तुम्हें मेरे संग रहना पड़ेगा दिनों रात। सखी बोली कर लो सत्य बात है। कहा तो जी हमारी बात अन्य सुन के जन अब चली गई, अब के लौट के आइए। वो अब हमारे अपने संग राखो चाहे क्यों? अरे भोगवती गंगा पे चलो हम सब मिली करे इस नान, मेरी बेना हम सब जुड़ी करे इस नान, मेरी बेना हम सब जुड़ी करे इस। तुम्हें भोलेनाथ की बात बाकू याद आएगी, वही मन में बसी।
अब सखीन को खुशामद कर रही है, बोली बेना एक काम 9 और सुई के आ गई जी। अब जाके संग हमें 4 बजे गंगा पे जाना पड़ेगा, बहती गंगा में न जाने का होगा। बोली बेना हो तुम्हें मेरी सगंध, तुम इधर तो यहाँ अहलमदे की बात हो रही अपनी सखियन से समझा बुझा के, और उधर क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जब सोच समझ के, आज इधर ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ के हाल करो ये काल भीमई धाई। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर। अब वो कहानी वहीं पहुंच रही है लौट के जंगल में, ता खेलो हेरो हो, क्योंकि भीम पे दाव पर हो वो इतने भीम पे दाव पर गए हो, इतने भोले बाबा ने समझा दिया है लम्बे को। जब सोच समझ के हाल रहो बेख्याल भीम भौ ठाड़ो, नहीं सन्मुख जाते डटरे सूरमा भैया गाओ, नहीं सन्मुख जाओ ये डटरे सूरमा भैया गाओ। भीमसेन इतना बलवान था, पवन का पुत्र था, उसके सामने कोई भी योद्धा नहीं डट पाता था, इतना बलवान। जैसे ही डंडी लेके आया सब पेड़ पर चढ़ गए। भीमसेन ने क्या किया, जड़ गहले जड़ तीड़, अरे भीम हलावे पेड़ गिरे जैसे पेड़ होत संकारो। जब दुर्योधन ने देख के चढ़ो भैया जाड़ो, जब दुर्योधन देख के चढ़ो भैया जाड़ो। और जैसे भीमसेन का हाल दुर्योधन ने ये देखा कि अभी इसका ये हाल है तो जवानी पे ये हमको नहीं छोड़ेगा, घोट घोट के मारे वो, ताशे ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। सब चले गए अपने अपने खेल बिगड़ गो, और दुर्योधन जाए के मामा के गोद में लेट गो शकुनी के। मामा ओ मामा क्या बात है बेटा, कैसी उदासी है? बोले हाल देखो मामा, आज हम खेल खेल रहे, भीमसेन पे दाव पर गो, हम सब पेड़ पर चढ़ गए, तो इतना मोखो ना दाव काऊ उतरवे को ने पेड़ वाला दो सो भेड़ बकरियन की तरह नीचे टपक टपक के गिर पड़े। मामा काऊ की पसुरी टूट गई, काऊ की हाथ टूट गया। अब ऐसा उपाय बता जिससे कि भीम मारा जाए। लेकिन गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, बोले भीमसेन ने हाँ तो चिंता मत करो, एक काम करो, इसे नौता करके बुलवाओ। नौता करके भीमसेन को दुर्योधन ने बुलवाया, और जब भीमसेन ने आयो तो मन में सोच रहे कि आज हमारे भैया बड़े प्रसन्न है रहे, सो हमारे का नौता भेज दो, वो हमें अकेले ये बुलाओ और काऊ बुलाओ। बोले कोई बात नहीं, चलो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, अब यहां क्या होता है, दुर्योधन ने जैसे ही दरबार में भीमसेन को बुलाया, और गौर कीजिए कि दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूप उत्पाती। अरे भीमसेन ने ले लई रे गदा तो है असुधाती।
भीमसेन ने ले रही रे गदा तो सोना की। गदा लेकर के कंधा पे धान करके झूमतो वो भीम जा रहे हैं कोरबन की सभा में पहुंचो भैया। अरे झूमत जब चली गयो मगन मन भयो सभा थर्राती। भीमसेन को देख के अरे डर प्यो है कुलघाटी। अरे भीमसेन को देख के कहे तो कुलघाटी। सभा में पहुंचो भीमसेन अकेलो और कोरबन की सभा शकुनी बैठो सौ भैया बैठे। ओहो हंस के दुर्योधन बोलो कहा आओ अरे आओ मेरे छोटे भैया। अरे आओ मेरे छोटे भैया तेरे पांच बाप एक मैया। आ मेरे छोटे भैया तेरे पांच बाप एक मैया। ये दुर्योधन ने भीमसेन को चिड़ावनी दी। इतनी सुनकर के भीम जल गया। फिर बैठा नहीं सीधा उन्हीं पाम लौट करके मामा शल्य की गोदी में जाके भीम लेट गया। शल्य बोले क्या बात है बेटा क्यों तू तो मां कोरबन की सभा में गया। मामा आज बहुत बुरा अपमान मेरा भरी सभा में किया उस दुर्योधन ने। क्या कह दिया उसने मोते कही आओ मेरे छोटे भैया तेरे पांच बाप एक भैया। मामा तुम पे कोई चिड़ा हो तो ताकि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकूं। अच्छा लल्लू फिर जा तू सभा में। वो फिर जाऊं बोले हाँ। जब तोते वो कहे पांच आओ मेरे छोटे भैया तेरे पांच बाप एक मैया सोई कह दिए भैया वो तो सब कछु ठीक है पर वो इतनी देखा होगा कि बस इतनी कह दियो और कछु कहिए ही मत। ये वो क्या है वो ये बड़ी रहस्य की कहानी है गूढ़ कहानी है। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों। केवल शल्य जानते थे और दुर्योधन जानता था और के बाकी मैया जानती। तीसरो काव्य मालूम नहीं धृतराष्ट्र हुए ना पतो। वो नाम का राक्षस था और वो सुर नाम के राक्षस ने गंधारन का बेहाल किया। ध्यान दीजिए। तो ये बात शल्य मालिमई और के दुर्योधने और के स्वयं गंधारन जानती थी। भीमसेन गौ बोले भैया वो नाम की तो मऊआ न माले मामा ने कह दी कि वो कहीं के पीछे हटे जाइए। तो जी कौन सी बात है कह दूंगा। जैसे ही गयो सभा में पहुंचो और देख के फिर दुर्योधन ठाड़ा हैगा बोलो अरे आओ मेरे छोटे भैया। अरे आओ मेरे छोटे भैया तेरे पांच बाप एक मैया। भीमसेन बोला जो तो जो है सो ठीक है लेकिन वो भीमसेन ने कही कि तू कह रहा हो वो तो सब ठीक है लेकिन वो इतनी कह के भीम लौट आयो और दुर्योधन पे गोला टूट गो। बोले जाए कैसे मालूम है गई अब तो मेरी बदनामी और मेरी माता की बदनामी पूरे शहर में। इसलिए मामा अब तो ये जिंदा रहने के योग्य नहीं है जल्दी कुछ भी करो।
तो एक काम कर ले जल्दी से नौता करके बुला ले जाए और जाके ले भोजन में जहर मिला के खवा के मार डालो गंगा में बहा दो। कामाले में कौन मारे दो कैसे मरेगो डूबेगो होगा ना तुम। और ये भूरी खुशबा पूर्व सरपंचनी हमारे सरपंच जी ने आज इस तरह मामा सन ने भेद बता दिया। वो कह के भीमसेन पीछे लौट आयो। ध्यान दीजिए। अरे दुर्योधन जल गयो मन में, अरे दुर्योधन जल गयो मन में, जाके आग लगी है बदन में। गौर कीजिए भीमसेन लौट के जा रहे हैं। आग तो बाके लग गई लेकिन अब मनाए भी खेले। ए भैया भीम रुको 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 लौट गया। भीम की आंखें लालो खुश है गो भाई मन बाएं पकड़ लई जाकी भुजा पकड़ लई छान। अरे जाकी भुजा पकड़ लई छन में अब बैठा रो बीच आंगन में। अब तो बड़े ही लाड़ चाव से बड़े प्यार थे। और भैया आंगन में दुर्योधन ने बैठा लो। भैया कोई बात ना चला मने कही के तुम मने कही न तुम्हारी बातें मने मानी बुरी और न तुम हमारी बुरी मत मानो। भैया कोई बात नहीं ये तो बात होती ही रहती है। भीमसेन ने बोलो वो तो ठीक है लेकिन वो मेरे मेरे कह दे और कुछ आगे जानते नहीं। अब वो कहते सिवा के आगे लग जाए। भैया ठीक है कोई बात ना। इतने मामा सगुड़ी ने कूट कूट के चाल बद दी और भाई आंगन में फुसला के सौ भैया। अब तुम्हें रसोई ने ऑर्डर दे दो कि करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवायो। ये हो अरे करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवायो। ये शल्य कुमार ने कही जहर के ये सला सगुनी ने दई जहर के लड्डू बनवाए। ये सला सगुनी ने दई जहर के लड्डू बनवाए। भाइयों बुजुर्गों भीमसेन थोड़े बहुत से झिकत नहीं हो। 10 मन तो बाके नाश्ता के लिए होते नाश्ता के लिए और 90 मन बैठ के खा जाते। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये वेद कह रहा है। भीमसेन 10 मन के ओहो नाश्ता कर तू नाश्ता। अब एक आध मन बागू ये काला ही भैया 90 मन में झिकत बाके ले लड्डू बनवाए ऐसे ऐसे बड़े बड़े। क्या हुआ भैया? अरे भीम को हित से बैठारी, अरे भीम को हित से बैठारी। आज फरोश के थारी आ गई सामने। अरे जय रो पवन कुमार पर सिर भरे भरे के थारी। अरे जय रो पवन कुमार पर सिर भरे भरे के थारी। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों। अरे क्यों मन वो तो खाई गयो। अरे क्यों मन वो तो खाए गयो। क्यों मन खाएगो भैया ले दे तुम्हें तो फिर का भयो। अरे भयो जहर को जोर नशा तब भीम पे चढ़े आयो। अरे भयो जोर नशा तब भीम को चढ़े आयो। आँख जगी दोनों पथरानी।
पतरानी। अरे सखुनी मामा से कहे के सौ भैया देखियो बानी। अरे सखुनी मामा से कहे के सौ भैया तबयो बानी। आज जहर खाने से भीम को तमारो आगो गिर पड़ो और खावे में बड़ो स्वार्थी हो भीम। भाई जहर फेर की काऊ की चिंता नहीं होती, बाको तो पेट भरना चाहिए। तो वो पेट भर के खाए दे और जैसे ही तमारो आके गिरो आंखें दोनों पत्थर आ गए। सौ बोले मामा है गो काम क्या हुआ कि मरे को, तो एक काम करो उठाओ जल्दी। अरे देर मत पलकी अब करियो। अरे देर मत पलकी अब करियो। जगी जो लाश उठाए फेंक गंगा जी में अयो। जगी जो लाश उठाए फेंक गंगा जी में अयो। इस तरह से मेरे भाइयों सखुनी ने कही कि जल्दी करो देर मत करो, जा गंगा में बहा दो। भीमसेन की लाश, अरे भीम की लाश उठाए लई है। अरे भीम की लाश उठाए लइए। अरे सौ भैयन ने मिलके गंगा बीच बहाए दइए। अरे सौ भैयन ने मिलके गंगा बीच बहाए दइए। इस तरह सौ भैयन ने मिलके मामा सखुनी के बताए हुए चाल पर गंगा में भीमसेन को बहा दो। बोलो शंकर भगवान की। अब इतमें क्या होता है कि बिना बात मर गयो रे कि भीम अरे बलधारी। अब और ये देखो हाल रे के सुना रे तुम्हें आगामी। ऐसा वेद और इतिहास कहते हैं और हमारे पूर्वज कहते हैं क्या, महाराज लगे जब जब दुश्मन को दाब। अरे बैरी के घर सोच समझ के धरो हमारी बाबा। कहते हैं कि महाराज जादना लगे दुश्मन को दाब और सोच समझ के धरो हमेशा बैरी के घर पांव। और एक क्या मर सब के आ नहीं भैया हो और बितमे व गंगा की पार पे अहलम दे अपनी सखियों को लेके रात के 4 बजे रोजीना का नियम 4 बजे जाती है और गंगा मैया की पार पे खड़े हो करके और प्रार्थना कर रही है, वे गंगे मैया इतने दिन है गए, साल गुजर गई, पत्ते ने मेरे पति से भेलो काय करायो। सब सखी बोली काय को हाथ जोड़ रही है, चल स्नान कर घर को चल। बोले बहना चलेंगे लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रार्थना कर लो। हाँ कर ले कर ले। अरे गंगा मैया अरज मेरी सुन लियो गंगे मैया, ओ गंगे मैया अरज मेरी सुन लियो गंगे मैया। ए गंगा मैया तू सब पापों को काटती है, तू स्वर्ग नशेनी है,
तो में पानी नहाने वो भव से तर जाता है। आज अपनी बिटिया की भी लाज रख ले। ओ मैया ने कदीर बनाए दे, ओ मैया ने कदीर बनाए दे, मेरे पति के दरस कराए दे, मेरे पति के दरस कराए दे। मैंने तन मन धन अर्पण कियो गंगे मैया, गंगे मैया अरज मेरी सुन लियो गंगे मैया। जैसे ही गंगा मैया सु ध्यान लगायो और तोनु सवेरो है गया भैया, और बाकी निगाह बीच धारा पे गंगा की लहरन पे। लेकिन क्या होता है बोला बोट, ध्यान दीजिएगा। अरे सुन नागिन के बेनरे सखी तो सब अरानी, लबदे देख रही है बड़े गौर से, और लहर में घा लाश जो है का ऐसे उछलती हुई आ रही। बेना बेना और बेना ओ सखियो, क्या बात है ये बेना देख बे 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 बोले क्या बात है, पागल हो रही है क्या? बेना बे 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 हमारे बोले बाबा जी ने मोकू अब वरदान दियो, हमारे पिया आ रहे हैं। एक सखी बोली जी पागल है गई, ये लाश पति बना रही है। अरे धिक्कार है, तू राजा की लड़की है। बेना हो तुम्हें मेरी सौगंध है, लेकिन जल्दी ले आओ कहूँ मेरे पति निकल न जाए। एक बोली देखो कैसे ललचा रही है, वो मरे मरा या पति बना रही है। बेना मर जाऊंगी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जल्दी जाओ। अरे सुने नागिन के बहन रे सखी तो सब अर्राई, ये गंगा में घुस के आज रे लाश तो भैया लाई। भाई राजा की लड़की है, हुक्म मानना पड़ेगा। पकड़ के किनारे ते तो ले आई, लेकिन भीम की लाश का उठ रही भी नहीं पेतन। लंब तड़ंग जवान भैया गजगान की गजगान, पानी में तो नेक सहारे ते चलो। ध्यान दीजिए, महाराज लहरकू महाराज लाशकू खेच पार लाई, और अरे हंसी कछु देखो मुस्काई। सवरी पकड़ के खींच के और किनारे ते लगाए दई। बोली ले अब बताए जाको का करेगी। बोली बेना ए बेना, ए मेरी गुइया हो, मेरी जीजी हो, जाके सुन करके तुम उठाए के पार पे लिया। एक बोली बड़ी अच्छी सलाह दे रही है, पानी में तो खिंच गए हो, और जाए उठावत में को जाके नीचे दब गई तो पुनः जियत नहीं कर रही। मत जागी सपा, पागल मत बने। और बेना तुम्हें ना मालूम मोते भोले बाबा ने कही, दुश्मन भये चचेरे भाई, जाके संग करी घर चचेरे भाई, जाके संग करी घटे आई। अरे बहना, मेरे पिया जो है कालते ना मरे, ये काल मरे हैं। चचेरे भाई ने इनके संग घटियाई कर दी। सबरी सखी सुन रही है, अहलमदे रो रही है। भोजन में दो जहर मिलाई, भोजन में दो जहर मिलाई,
और गंगा में दिए बहाई। भोजन में दो जहर मिलाई, जिनको दयो गंग में बहाई। आज पहला गजब भयो अति भारी, जाके संग करी घटे आई। भाई चचेरे भाई, जाके संग करी घटे आई। वो हाल बताया जो भोले बाबा ने बातें कही। बोली बेना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाम छूती हूँ, मैं आज ने का सहारा दे दो, जल्लाह से उठाए के मैं कमरा तक पहुंचाए दू। सब सखी बोली है वो काम मनो ये कहू ना जियत रही जी, इतने तक उठावेंगे जो लोर लेगा और मरी मराई लाश है जी, तो काम मरियो जी हमें सवन ने मरवा के छोड़ेगा। ओरी बेना हो तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मेरी सौगंध में अभी डूब के गंगा में मरती हूँ, या तो मेरा कहा कर दो। सखी बोली मरे मत, संग तो हुए लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ उठा उठा। अब भैया 8-10 सहेली थी, उनने जुर्मिले के लाश चदरा उड़ाए के और उठाए लई भैया सो चुपके ते पीछे के दरवाजे बाके कमरा में पहुंचाए दई। ये भेद का हुए मालूम नहीं है पाओ के है का गयो महल में। ध्यान दीजिए, सब सखीन दे सौगंध खवा दी बेना काउते कहियो मत कैसियो, लेकिन तुम्हें सवेरे और मेरे दौरे आ जाइयो, मैं कमरा मत आइयो, आंगन में आइयो। हाँ आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब है आंगन में आ गई। दूसरो दिना भयो कमरा में लाश धरी मरी बराई, न बिटिया है माल में न बाप है माल में, काउए न मालूम। और जाए के एहलम दे देख आवती अल्लाह से फिर चदरा सो ढकी आवती। बोले हे पिया मैं कैसे जियाऊं तुम्हें, हे भोले बाबा मेरे पिता से कैसे कहूंगी मुझे अमृत दे दे। अब अनमनी चुपचाप सखीन के जोरे पहुंच गई और मुड़ पकड़ के बैठ गई। मैया बोली अरे बिटिया हो, न जाने जाए काहे गो कल सो न बातें कर रही न बोल रही, जाने कौन सी चिंता में डूबी है। सवरी सखी बोली मैया न जाते पूछते एकांत में। पकड़ के ले गई बेना, कैसे है पता तो ना चली। बोली कछु ना पता चली काउते तो अमृत कैसे आवे, देख तू राजा की लड़की है, वैसे तो अमृत ना मिलेगा। तो एक खेल खेल ले, अपनी मैया से कह के और रेशम की गेंद बनवा ले। वह गेंद सुखा होगा, बोले खेलो खेलेंगे और खेलते गेंद अमृत के कुआं में डाल देंगे और फिर जिद करके सिपाही अंते बजे गेंदे मंगवा ली, कितनी निचोड़ के देंगे नेकर तो वहां में निकरेगो, सो तू लाए के मोहरे में डाल दियो। देखो सखी ने अकल दे दी। अब सबरी सखी बोली मैया तू वही पूछ ले जो कह रही है, मेरी मैया ही जानते जा इंतजाम है। अच्छा बेटी का इंतजाम है बताइए, तू कैसे हंस बोलेगी। एक काम करो मैया, मेरा खेलने को मन है रो, तू मुझको गेंद दे दे। गेंद को क्या करेगी, बोली मैं खेल खेलूंगी। बोले तू उम्र है, ये तेरी गेंद खेलने की उम्र है, भैया दे देना गेंद। ए मैया तेरे हाथ जोड़ू, अब मैया सी चीज। बोले मरे मत,
ले लेकिन यही खेलियो। बोले हाँ मैं यही खेलूंगी। तू कहीं खेलते खेलते बितकू मन जाइयो, इशारा कर दो बितकू मन जाइयो हमारे तक कुंड में। कड़ा पहरा लगा। आज गेंद बना के दे दी है अहलम ने सब सखियों को लेकर के, और खेलते ही खेलते धीरे 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 और वहीं पहुंच गई अमृत के कुआ के जोर। सिपाही ने कही रुको ठहरो बच्चे, इधर कहां जा रही हो? बोले हम खेल खेल रहे। बोले इधर नहीं उधर खेलो जाके। बोले हम तो नहीं खेलेंगे। तू क्या करेगा? तू हमारा नौकर हुआ। बोले तू राजा की लड़की है, ये राजा का हुक्म नहीं है। बोले मैं राजा की बिटिया हूं, मैं तो यही खेलूंगी। रोक कैसे रोके? एक सिपाही बोले भैया की बिटिया है, न जाने कौन सा राजा थे, कह के हमें मरवाए दे, नौकरी फोकरी से जाए भाड़ा में। बाली बच्चे थे हाथों धोगे, खेल रही है खेलन दो, हमारा लेगी। ए लड़की खेल खेलना, उधर बन जाना। हम ना जाएंगे, हम तो यहीं खेलेंगे, हम काहे को जाते उधर? अच्छा तो खेल। सब सिपाही देख रहे हैं और खेल है रहे, एक दूसरे को छलाए के दे रहे हैं। लड़किनी ने तो पहले थे ही हिसाब बनाए लो। अब जैसे ही वापे गेंद पहुंची है लमदे पे और बाने दादी बीच का जोर से गोल मारा और धड़ाम से कुआं में गिर गई। सखी बोली खेल खत्म है गो। सिपाही बोले ए जाओ अपने अपने घर को। लमदे बोली भैया, ए सिपाही भैया तू मेरे भैया है ना? हाँ हाँ क्या बात? वो गेंद लाए के दे दे ना, गेंद वेंद कुछ नहीं मिलेगी। ए भैया दे देना, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है ने दे दियो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दियो। मेरी मैया ने गेंद बनाई है मोकू दे दियो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दियो। गौर कीजिए, आज कहने लगी है मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोई दे दियो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दियो। गेंद हमारी न हमें कहाए दे, गेंद हमारी ने हमें कहाए दे। मेरे दिल अरमान मिटाए दे। तेरे दिल अरमान मिटाए दे। मैं तो विनती करूं तुम्हारी ने दे दियो। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है दे दियो। आज इस तरह कहा है, कहने लगी कि बिगड़ गेंद ना घर को जाऊं और मैं अपने यहीं पर प्राण गवाऊं। एक सिपाही बोले है गई अज्ञा ही जियद मर गई तो राजा हमें ना छोड़ रोक। काय को मर गई गेंद के पीछे। राजा जाऊए तो कह सकते निचोड़ नचार के दे देते, मेरी बिटिया तो नहीं मरती। कोई न पूछे बात घोड़ा पे तेरी कोई ना पूछे बात। घोड़ा पे तेरी कोई न पूछे बात। घोड़ा पे तेरी कोई ना पूछे बात। ये बुढ़ापा भाई बड़ा कठिन है, ध्यान दीजिए। आया बुढ़ापो कह गए और तीन कान में बात भैया, तीन कान में बात बाबा, तीन कान में बात। आयो बुढ़ापो कह गए और तीन कान में बात भैया, तीन कान में बात। तीन बात कही बुढ़ापे ने और काका कही कि होले चलो धीरे चलो लाठी ले लो हाथ। घोड़ा पे तेरी कोई ना पूछे बात। घोड़ा पे तेरी कोई ना पूछे बात।
और लाठी ले लो हाथ। जिससे बेटा का सहारा होता है बाप को कि बुढ़ापे में बुढ़ापे की लाठी बने हुए, कोई साथ नहीं देता है। बेटा भी पीठ दे जाता है, बहू भी पीठ दे जाती है, घर भैया पीठ दे जाए, लेकिन लठिया कोई सहारो लेनो पड़तू है। अब क्या हुआ, आयो बुढ़ापो कहे गए रे दुए कान में बात, भैया दुए कान में बात, बाबा दुए कान में बात। अरे आयो बुढ़ापो कहे गयो रे दुए कान में बात, भैया दुए कान में बात। गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए। आयो बुढ़ापो कही गयो रे दुए कान में बात, भैया दुए कान में बात। आयो बुढ़ापो कहे गयो रे दुए कान में बात, भैया दुए कान में बात। कैसी बात कही बुढ़ापे ने, सुनिए गौर से। बड़े बूढ़े क्या पुत्र होए चाहे आज्ञाकारी, पुत्र होए चाहे आज्ञाकारी, पैसा राखो हाथ, बुढ़ापे तेरी कोई ना पूछे बात, बुढ़ापे तेरी कोई ना पूछे बात। ये मतलबी संसार है। भले ही बहू बेटा तुम्हारी सेवा करते हो, एकदम मत ढुट जाइयो जी कलयुग है। और कह सवेरे ही कह दे के चला ए लल्लू के पापा काहे जी सुनता कौन ही दे रही है बेरे बेरे। देखो बहू बेटा हमारे कितने सीधा रे, अब हम पे जो हथुआ चला इनके नाम करिया में तहसील में जाए तो सिगरे तुम जाए के करियाओ बहू बेटन के नाम, तो फिर ना तुम्हें एक गिलास पानी को मिल रहा। कोई बहू कह गई डुकरिया मरना रही तू, हे मर जा कानून आवे तुम्हारे काहे। अब क्या है बताया है तीसरी बात। इसलिए सब दे दो लेकिन अपने पास इतना रखो जो तुम्हें बुढ़ापे में एक गिलास पानी मिलते रहे, बाकी सहारे जी डोकरा मरेगो तो हमें दे जाओ तो गिलास भजी भजी के 4 लड़का होंगे, चारों की बहू देगी और पाए दबा लेगी। दादा कछु चाहिए का, और जो नाय कछु हत तो रोटी की तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक ना पूछ बहू बेटा लात मार में लग जाए। अब देखिए और क्या ख्वारी होती है जब पैसा नहीं है कुछ। आई जवानी कह गई रे बहुअर ले गई पूत, भैया बहुअर ले गई पूत, बाबा बहुअर ले गई पूत। अरे आई जवानी ले गई रे बहुअर ले गई पूत, भैया बहुअर ले गई पूत। आई जवानी कह गई बहुअर ले गई पूत। बेटा नौकरी करता है बाहर और ब्याह हैगा, बा कहेगा कि भाई बेटा ही बाप को सुखी रखना, मैं आता रहूंगा जाता रहूंगा, लेकिन कछु दिन तो कहते रही चिंता मत कर, मैं हूं ना खूब सेवा करूंगी। एक दिन वो आ गया नौकरी ते आयो और पानी गिलास भर के अपने पति नाय दो, अपने आदमी को नौकरी ते होता है। बाहर बुढ़रा सोए रहो और झोपड़ी में बुढ़रिया सोए रही दुकरिया, और मूड पकड़ के बैठ गई आंगन में को बहू। बोले का भाग्यमान क्या बात है, कैसे बैठी है मूड पकड़ के। बोले रेंद्र हूँ तुम्हारी को होती हूँ, तुम्हें तो मेहता ही बाबा की ज्यादा आदत है, मैं तो तुम्हारे जाने मर गई। बोले भगवान क्यों, ऐसी क्या बात है, मुँह पे ना हो तुम्हारे मेहता ही बाप की न भैंसन की न खेत की। तो क्या चाहती है कि क्या तो वो संग ले चलो, और ना ले जा रहे तो जब पोखर में जब तालाब में कूद के बयान मत की। लड़का का अब न ले गया तो हमारा, और ले जाता है तो मेहताई बाप मरते। इसलिए आई जवानी कह गई रे बहुअर ले गई पूत, भैया बहुअर ले गई पूत। अरे आई जवानी ले गई रे बहुअर ले गई पूत, भैया बहुअर ले गई पूत। इतने ऊपर ना हम समझे, इतने ऊपर ना हम समझे,
ऊँट के ऊँट घोड़ा पे तेरी कोई न पूछे बात, घोड़ा पे तेरी कोई न पूछे